तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 8वां है, एक शंकु की ऊंचाई 30 सेमी है, आधार के समांतर किसी समतल द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया है, इसका आयतन दिए गए आयतन का 1/27 है, आधार के ऊपरी कितनी ऊंचाई पर ये काटा गया है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके आधार के समांतर ऊपर से एक छोटा सा शंकु काट दिया गया है, एक छोटा सा शंकु ऊपर से काट लिया गया है, और ये कटे हुए शंकु का आयतन जो है वो संपूर्ण शंकु के आयतन का 1/27वां भाग है। इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है, संपूर्ण ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लिख दो बी डैश, सी डैश और ओ डैश, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले तो तुमने त्रिज्याएं भी मान ली थी, ऊंचाइयां भी मान ली थी, यहाँ पर कुछ मानने ही नहीं है, सीधे से आप समरूप लगा दो। इस समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं? ए बी ओ डैश समरूप है किसके? ए बी ओ के। त्रिभुज ए बी डैश ओ डैश समरूप त्रिभुज ए बी ओ के, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिज्या बटे त्रिज्या, चूंकि आयतन का अनुपात दे रखा है और आयतन में हमें किसकी आवश्यकता है? त्रिज्या और ऊंचाई की। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ओ डैश बटे पूरी ऊंचाई ए ओ बराबर बी डैश ओ डैश बटे बी ओ। त्रिज्या बटे त्रिज्या, ऊंचाई बटे ऊंचाई, दोनों शंकुओं की ऊंचाई। शंकु ए बी डैश सी डैश का आयतन बराबर शंकु ए बी सी का आयतन का 1/27वां भाग है। ये जो शंकु का आयतन है, इस शंकु के आयतन का 1/27 भाग कर दोगे तो इस शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई, 1/3 पाई, और छोटे शंकु की त्रिज्या बी डैश ओ डैश का होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई ए ओ डैश, ठीक है। ये छोटे शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 1/3 पाई आर त्रिज्या है बी ओ का होल स्क्वायर इंटू ए ओ और इंटू 1/27। दोनों तरफ क्या कैंसिल हो रहा है? 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल कर दो। बी ओ बराबर बी डैश ओ डैश बराबर किसके है? ए डैश ओ डैश के बराबर है, और ये इसके बराबर है ना। तो बराबर कर लो, क्योंकि ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, ऊंचाइयों की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर कर लिया ए ओ डैश का होल स्क्वायर इंटू ए ओ डैश बराबर इसकी जगह पे ए ओ का होल स्क्वायर इंटू ए ओ इंटू 1/27। तो इसको इस तरफ ले आओ, ए ओ डैश का होल क्यूब बटे ए ओ का होल क्यूब बराबर 1/27। पूरा एक साथ कर लो। तो ए ओ डैश बटे ए ओ का होल क्यूब बराबर 1/3 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल कर लो। ए ओ डैश बटे ए ओ का मान निकला है 30, दिया गया है। इसकी पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है, बराबर 1/3, 3 दाम 30। ए ओ डैश बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। कटे हुए शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई है। तो आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया है? ओ डैश की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ओ डैश बराबर ए ओ माइनस ए ओ डैश, ये हो जाएगा 30 माइनस 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से शंकु को काटा गया है, यानी कि निचले आधार के 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई से शंकु को काट दिया गया है, ठीक है।
तो 8 सेमी त्रिज्या और 12 सेमी ऊंचाई वाले शंकु को आधार के समांतर बीच से बराबर दो भागों में विभाजित किया गया है। दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बीच से काटा गया है, इसके दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया है, एक शंकु दिया गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से पूरी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और बीच से काटा गया है। तो दो बराबर बराबर भाग हो जाएंगे, क्योंकि बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। तो ए ओ डैश बराबर ओ डैश, ओ बराबर 1/2 ए ओ के पूरी ऊंचाई का 1/2 भाग है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू 12 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस शंकु की भी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और छिन्नक की भी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें त्रिज्या एक ज्ञात करनी है, क्योंकि एक त्रिज्या दे रखी है, ऊपर वाली की त्रिज्या नहीं दे रखी है, R1 दे रखी है, R2 निकालना है। तो यहां पर आ जाएगा त्रिभुज ए बी डैश ओ डैश सर्वांग समरूप त्रिभुज ए बी ओ के समरूप है। तो यहां पर बी डैश ओ डैश बटे बी ओ बराबर ऊंचाई ऊपर वाली की ऊंचाई है ए ओ डैश बटे ए ओ पूरी ऊंचाई। मान रख लो, इसकी जगह पे हम R2 कर लें, यहां पर 8, ये हमारी 6 है और ये 12 आ जाएगी। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 चौको 8, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर 8, R2 बराबर कितनी हो गई, 4। ये छिन्नक की त्रिज्या हो गई, और ऊपर वाले की भी त्रिज्या कितनी निकल आई, 4 निकल आई ऊपर वाले की। तो ऊपर वाले की त्रिज्या 4 है, इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो शंकु कटे हुए शंकु का आयतन बटे छिन्नक का आयतन अनुपात निकालना है, सीधे डायरेक्ट निकाल दो। कटे हुए शंकु का आयतन बटे छिन्नक का आयतन, और कटे हुए शंकु का आयतन 1/3 पाई R2 स्क्वायर H, R2 स्क्वायर H, और यहां पर छिन्नक का आयतन आ जाएगा 1/3 पाई H, दोनों के बराबर है। ऊपर की भी ऊंचाई 6 है और नीचे की भी ऊंचाई 6 है। तो यहाँ पर H हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 1/3 पाई 1/3 पाई दोनों तरफ कैंसिल कर लो। कटे हुए शंकु का आयतन V1 और छिन्नक का आयतन V2 मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर मान रख दो, इसकी जगह पे आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर इंटू 6 बटे 6, और ब्रैकेट में आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 6, यहाँ 6 से 6 को ढूंढवा दो। ठीक है, तो V1 बटे V2 बराबर 4 चौको 16, 8 64, 6 छंग 36, 8 छंग 48। ठीक है, 64 36 कितना होगा 100, और 100 48 कितना होगा 148। तो V1 बटे V2 बराबर 16 बटे 148। 16 के फाड़ा में 148 नहीं आता है, 16 नहीं है, 144 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और हट के काट सकते हो, 4 से देख लो, 4 3 12, 4 3 12 और 4 7 28, 4 चौको 16, 4 3 12, 4 7 28। तो यहाँ पर आ जाएगा V1 बटे V2 बराबर 4 बटे 37। तो V1 अनुपात V2 बराबर 4 अनुपात 37। ये किसका अनुपात आ गया, कटे हुए शंकु और छिन्नक का अनुपात आ गया। ठीक है, तो अलग अलग आयतन न निकाल करके हमने एक साथ पूरा आयतन और उसको सीधे आयतन को ही अनुपात का रूप दे दिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से आज हम 13D में
जो शेष सवाल रह गए थे, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां, ये आपके 4 सवाल जो है वो 2 भागों में आपने आज समझे और कल आप एक्सरसाइज समझेंगे 13E। तो यहां पर थोड़ा सा R2 का मान ही गलत हो गया है, इसकी जगह पे 4 करना है। ठीक है, 4 करोगे तो 8 चौको कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। यहां पर टोटल योग हो जाएगा 132। ठीक है, 132 आ जाएगा। तो 4 चौको 16 और यहां पे काटोगे 4 तेई 12, 4 तेई 12, 100 और ये टोटल हो गया 100 और 32, 8 चौको 32। तो यहां पर जो हमारा 4 था, चूंकि R2 जो त्रिज्या दे रखी है वो 4 दे रखी है, R2 की जगह पे 6 हो गया था। 6 की जगह पर हमें कितना करना है, 4 करना है। तो ये हो जाएगा 8 × 64, 4 चौको 16 और 8 चौको 32। इसका टोटल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। 16 एकम 16, 16 सत्ते 112 बराबर V1/V2 बराबर 1/7 आ जाएगा। V1 अनुपात V2 बराबर 1 अनुपात 7 आ जाएगा। ठीक है।